हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपके अपने इस ग्राफिक डिजाइनिंग चैनल डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स पर। तो दोस्तों, अब आजकल हम लोग बात कर रहे हैं अपने इस चैनल पर कि हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो एडोब InDesign CC 2019 में किस प्रकार से करें, और जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताऊँगा टाइप टूल के बारे में। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें वापस वही एक डॉक्यूमेंट नया क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। और जैसे ही हम यहाँ पे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे तो वही जानी पहचानी स्क्रीन जो हमारे पास हमेशा आती है, क्लिक हो जा भाई। तो क्या है कि ये स्क्रीन जो हमारे जानी पहचानी स्क्रीन कई बार देख चुके हैं आप, इस स्क्रीन को हर बार आती है। और यहाँ पे आने के बाद हम आते हैं प्रिंट मीडिया पे, और प्रिंट में हमने लेटर साइज दिया और सबको सारी सेटिंग्स हैं हमने यहाँ पे क्या है 4 पेज, चलिए 4 पेज ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 4 पेज लिया और लेने के बाद कॉलम्स अभी बताएंगे नहीं है, बाद में बताएंगे कॉलम्स क्या होते हैं जब हम लेआउटिंग प्रॉपर्ली इसमें करेंगे। मार्जिन देते हैं हम 45 pt का और 3 mm की देते हैं ब्लीड। तो अब दोस्तों, क्या जब भी आप नया डॉक्यूमेंट खोलें, क्योंकि ये बेसिक डिटेल्स जो हम यहाँ हर बार भर रहे हैं, तो क्या हमें हर बार ये बेसिक डिटेल्स भरने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहते हैं, लेटर साइज प्रीसेट, आपने नाम दिया यहाँ पे। और इसके बाद क्या है कि हमने क्या किया, इसको सेव डॉक्यूमेंट प्रीसेट। ओह, फिर क्या कह रहा है, दोबारा नाम देना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम नाम दे देते हैं लेटर साइज प्रीसेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी सेटिंग हमने डाली है, सारी सेटिंग यहाँ पे मेंटेन्ड है। और अब हम इसको सेव कर देंगे, तो हमें दोबारा कभी भी जब भी हमें डॉक्यूमेंट खोलना होगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे सेव्ड सेक्शन पे, ना कि प्रिंट, वेब और मोबाइल सेक्शन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी प्रीसेट्स अपने सेव कर रखे हैं कि जो आप बार बार यूज करते हैं, तो आप इनको यहाँ पर सेव कर सकते हैं। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो प्रॉपर्टीज़ आपकी जो आपने सेट किया हुआ है वो अपने आप ही अप्लाई हो जाएगी इन सेटिंग्स के अंदर, और आप यहाँ से डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टिप है ये आपको पहले बता देनी चाहिए थी, बट क्योंकि मैं जैसे आपसे कहा कि जैसे जैसे कोई भी नई टिप आती जाएगी मैं आपको उन टिप्स के बारे में जानकारी देता चला जाऊंगा। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप जो मेरे चैनल को वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और बीच में देख लेंगे या बीच में मिस करेंगे तो छोटी छोटी टिप्स हैं ये आप मिस कर जाएंगे। और इससे होता कि हुआ तो कुछ नहीं दोस्तों, लेकिन कुछ ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी जो हमारी है, काम करने का तरीका है, वो हमारा थोड़ा सा इन्हेंस होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैंने तो प्रीसेट सेट कर लिया। अब इसके अंदर दोस्तों एक चीज़ है, यहाँ पे दिया हुआ है प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम। क्या मतलब है इसका? टिक करिए, टिक किया। आपको पूरी में ऐसा कुछ दिखा नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया होगा। तो मतलब क्या है, मतलब ये है दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो आपके हर पेज पर एक टेक्स्ट फ्रेम बन के आ जाएगा जो आपको दिखाई नहीं देगा। और वो जितना बड़ा आपकी ऑरेंज लाइन होती है, जो आपका मार्जिन एरिया है, सिर्फ उसके अंदर होता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या बीच में भी क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लू लाइन, यानी ब्लू का मतलब क्या है, एक सिलेक्शन और दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको कि एक डॉक्यूमेंट का वो आपको आइकन दिखाई देगा, और बाकी आप इसको डॉक्यूमेंट को जो आप ट्रांसफॉर्मेशन होती है उस टाइप से आपके चारों जो आपके साइड में और टॉप कॉर्नर्स पे जितने भी कॉर्नर्स हैं, आपको छोटे छोटे बटन्स दिखाई देंगे कि आप यहाँ से डॉक्यूमेंट को जो आपका टेक्स्ट टूल बार है छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी स्क्रीन पे कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो है आपको जो देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट फ्रेम जो बना है, इसका नाम होता है दोस्तों टेक्स्ट फ्रेम। और टेक्स्ट फ्रेम के अंदर क्या होगा कि हम कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं या टेक्स्ट मैटर जो है उसको यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये सिर्फ इसी एक पर पेज पे नहीं होगा, बल्कि आपके जितने भी पेजेस ऐड किए हुए हैं ये सब पर चला आएगा। ये दोस्तों कहाँ काम होता है कि यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जो कोई भी बुक बना रहे हैं, नॉवल की बुक बना रहे हैं, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ब्रोशर वगैरह है कि जिसमें आपको टेक्स्ट मैटर का फ्लो करना है, यानी एक पेज से लेके लास्ट पेज तक पूरा मैटर फ्लो करना है, तो आप यहाँ पे इस जो प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम का प्रयोग कर सकते हैं। बट अगर आप वहाँ नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे कि अब क्या है कि ये टेक्स्ट है, अब आप इस पर डबल क्लिक करिए। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरा आइकन पहले ही मेरा पॉइंटर है, पिकर टूल है, कि इस पर डबल क्लिक करने के साथ ही अपने आप ही टाइप टूल में बदल जाएगा। या आप
टाइप टूल लीजिए, टेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक करिए तो आपका ये टाइप टूल में बदल जाएगा। और अब आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। दिस इज माई टाइप टूल, ठीक है, ये तो मैंने टाइप किया यहाँ पे। या आप यहाँ पर इसमें एक मैटर पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, वर्ड से पेस्ट कर लीजिए, कहीं वेब डॉक्यूमेंट से पेस्ट कर लीजिए, आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पे मैटर कहाँ से पेस्ट करते हैं, या आपके पास कोई कंटेंट आया हुआ है तो आप यहाँ पर मैटर आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसके बाद दोस्तों इसमें एक चीज़ है कि इसके अंदर आप डमी मैटर भी इंसर्ट कर सकते हैं इस फ्रेम में। वो कहाँ से, टाइप में जाइए और इंसर्ट फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट पे क्लिक करिए तो आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट है 4 पेज का, वह पूरा का पूरा अपने आप ही फिल डॉक्यूमेंट है, जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उससे मैटर ये पूरा पूरा भर जाएगा। जैसे कि आप देख पाए मैटर का कोई मतलब तो नहीं है, नॉनसेंस मैटर है, बट ये सिर्फ हमें लेआउट की डमी तैयार करने के लिए कि हमने 4 पेज का मैटर फ्लो कर लिया, तो उसको यूज करने के लिए आप यहाँ पे इस प्लेस होल्डर टेक्स्ट का जो टूल है टाइप टूल के अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये एक पेज डिलीट कर दिया, तो इसने क्या वार्निंग दिया, इन डिजाइन विल इंसर्ट न्यू पेज टू प्रिवेंट ओवरसेट टेक्स्ट, टू कीप पेजेस फ्रॉम बीइंग एडेड क्लिक कैंसिल एंड अनचेक स्मार्ट टेक्स्ट रीफ्लो इन द प्रेफरेंसेस टाइप पैनल। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये कुछ नई वार्निंग आई है इन डिजाइन सीसी के अंदर। मैं भी CS6 चलाता रहा था, तो ये क्या वार्निंग दिया है, ये वार्निंग पहले इसमें CS6 में कभी नहीं आई। ओके करिए, हम टेक्स्ट डिलीट करेंगे तो इसने क्या कहा कि इन डिजाइन विल इंसर्ट न्यू पेजेस टू प्रिवेंट ओवरसेट टेक्स्ट। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सब पेज डिलीट कर दिए, तो हो क्या रहा है कि अभी मैंने यहाँ डिलीट किया, ओके किया, तो फिर यहाँ डिलीट किया तो पेज अपने आप बढ़ता जा रहा है। नहीं, मैटर हमारा जो हम डिलीट कर रहे हैं मैटर डिलीट नहीं हो रहा है, पेज ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है। तो उसने क्या कहा कि आप पहले इसमें जाइए, प्रेफरेंसेस में जाइए, और प्रेफरेंसेस में जाने के बाद कहाँ बताया उन्होंने, स्मार्ट टेक्स्ट को ऑफ करना है, नहीं समझ आया, एक मिनट, इन टाइप पैनल के अंदर, सॉरी, एडिट में जाइए, प्रेफरेंसेस में टाइप पैनल, और यहाँ पे हमारा क्या है, स्मार्ट फ्लो, उसे हमें करना है ऑफ, स्मार्ट टेक्स्ट रीफ्लो, ठीक है, ये आप ऑफ करेंगे। ये क्या कर रहा है मैं आपको अब बताता हूँ ये कर क्या रहा है। अभी तक मैंने यहाँ 3 पेज 4 पेज लिए थे, 3 पेज मैं हर बार डिलीट करता था तो उसने हर बार ऐड कर दिया पेज अपने आप ही। यहाँ पे ऐड कर रहा है कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एक प्लस साइन है, इसका मतलब है कि टेक्स्ट जो है हमारा इसके अंदर और भी टेक्स्ट दबा हुआ है, यानी वही कि स्मार्ट ओवरफ्लो, यानी टेक्स्ट मैटर दबा हुआ है तो वो अपने आप ही जो मैटर है उसके लिए एक नया पेज क्रिएट कर देगा ताकि वो मैटर दबा हुआ न रहे। जैसे कि यहाँ से हटा दिया तो अब ये मैटर यहाँ दबा हुआ आ गया। तो इसके अंदर एक चीज़ दोस्तों आप ऑन रखिएगा, क्या ऑन रखेंगे, टाइप टूल में जाइए और इस व्यू में जाइए, एक्स्ट्रास में जाइए, शो टेक्स्ट थ्रेड्स आप ऑन करिए। जैसे आप ऑन करेंगे तो क्या होगा कि आपके साथ दिखाएगा कि ये टेक्स्ट कहाँ से कहाँ लिंक है। बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों ये ऑन होता है, ऑफ होता है, तो आपको ये ऑन करना पड़ेगा और इसके बाद ये ऑन रह जाता है, ठीक है। कि इसके बाद मैटर यहाँ गया, ये मैटर कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, हम इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। और अब क्या है कि मैंने क्या किया, यहाँ से 2 पेज और डिलीट कर दिए। मैं आपको दोस्तों विस्तार से समझा रहा हूँ इस चीज़ को, आप देखिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो हमने क्या किया था, पहले एक बनाया था प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम, जितने पेज थे सब में बना दिया। लेकिन अब क्या किया मैंने कि मैटर 4 पेज का मैटर है मेरे पास, मैंने सिर्फ एक पेज रखा है और इसके अंदर मेरा मैटर आप यहाँ देख पा रहे हैं प्लस साइन है, और मैटर मतलब कि इसके अंदर मैटर दबा हुआ है। कितने पेज का मैटर मुझे नहीं पता, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मुझे नहीं पता कितने पेज का मैटर, मैंने 12 मैटर कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया और मुझे नहीं पता। अब क्या चाहता हूँ कि मैं जितना मैटर दबा हुआ है वह सारा ऑटोमेटिक जितने पेज में भी यहाँ आए नेक्स्ट पेज से अपने आप ऑटो फ्लो हो जाए। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाइए, सॉरी कुछ और दब गया, आप कहाँ चला गया,
हाँ, आप यहाँ पे शिफ्ट दबाइए। तो जैसे आप शिफ्ट दबाएंगे तो शिफ्ट दबाने के साथ ही ये आप देखिए कि ये आपका जो आइकन अभी तक तो था कि मैटर, यहाँ पे पैराग्राफ ड्रॉ करिए एक, आप यहाँ पे एक पैराग्राफ ड्रॉ करिए, इसका मतलब ये था। लेकिन आप शिफ्ट दबाएंगे तो आइकन बदल जाएगा एक आपके कि ये एक टेक्स्ट फ्लो हो जाएगा, जितने भी पेज बनाना पड़े ये बनाएगा। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने यहाँ पे गैप दे दिया तो इसलिए एक पेज इसने यहाँ बढ़ा दिया। तो आप इस तरीके का प्रयोग करके भी, यदि आप मास्टर फ्रेम प्रयोग नहीं, मैंने तभी पहले कहा था कि मास्टर फ्रेम बनाए न बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसका मैटर रीफ्लो करना है तो आप चाहे तो इसे बाद में भी कितने पेज में भी उस मैटर को रीफ्लो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब तो ये था कि हमारा टाइप टूल जो है वो किस प्रकार से काम करता है, ये मैंने बताया आपको। और इसके बाद मैटर, मैंने इसे मैटर भरा प्लेस होल्डर से और इसके अंदर टेक्स्ट यूज किया। अब मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ और टाइप टूल, कि हम जो है टाइप टूल को किस प्रकार से बनाएंगे। और क्योंकि यहाँ दोस्तों क्या है कि यहाँ पे टाइप टूल इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि यहाँ पहले ही एक टाइप टूल ऑलरेडी बना हुआ है टेक्स्ट फ्रेम, इसलिए वो यहाँ पे एक नया टेक्स्ट फ्रेम नहीं बना रहा है। अब हम यहाँ पे एक नया बना सकते हैं, मैं इसको डिलीट कर दिया, अब यहाँ पे एक मैं नया बना सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने टाइप किया दिस इज हेडिंग। अब हम इसको जो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, इस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हैं आपको वहां जाना पड़ेगा, यानी आप जहां से फॉन्ट चेंज करेंगे, आप जहां पे इन चीज़ों को देखेंगे। तो दोस्तों अभी क्या है कि आपको हर बार यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में जाने के लिए आपको जो प्रॉपर्टीज बार है आपका, ये आपको यहाँ आना पड़ रहा है। बट आप चाहें तो जो प्रॉपर्टीज बार है आपका यहाँ इस एरिया पे भी आ सकता है। ऊपर आपने क्या करना है, आपका जो वर्क स्पेस है आप आ जाइए, बुक मोड पे आ जाइए। जैसे आप बुक मोड पे जाएंगे तो आपका जो ये प्रॉपर्टीज बार है आपके सारे आइकन बदल जाएंगे कि अब आप जो है बुक डिजाइनिंग मोड में हैं। अभी जैसे इसेंशियल मोड में था कि आपको जो चीज़ जरूरी है सिर्फ उसने वही दिए, लेकिन अब क्या है कि मैंने आपको जो इंटरफेस है अब बदला है कि ये इंटरफेस जो है मेन इंटरफेस, आप जब काम करते हैं तो आपका डिजाइन बुक पब्लिशिंग के अंदर, मैं बेसिक बात अभी कर रहा हूँ दोस्तों, बुक पब्लिशिंग में आपका इंटरफेस ये होता है कि आप यहाँ से भी सारी प्रॉपर्टीज तुरंत बदलते हैं, ना कि आप इस बार बार जो आपका पैनल है वहाँ चेंज करेंगे। और इसके बाद जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे ये सब लिंक वगैरह आप इसको ऐप एडजस्ट करिए अपने हिसाब से। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनको यहाँ एडजस्ट कर लीजिए। मैंने जैसे अभी एडजस्ट किया और इसके बाद हम इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके टाइप सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके लेयर्स भी आ गए, लिंक्स भी आ गए, पेजेस भी आ गए। अब ये कुछ आपका प्रोफेशनल वर्जन का, अब मैंने आपको जो इंटरफेस दिखाया है अब दिखाया है प्रोफेशनल वर्जन का इंटरफेस। ठीक है, बुक जो हम लेआउट पे यूज करते हैं, बुक लेआउटिंग पे। अब ये मैंने टाइप टूल्स यहाँ डिजाइन किया तो आपके पास प्रॉपर्टीज कहाँ आ गई, पूरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिख गई होंगी आपको, बहुत सारी। अब आप इसमें से क्या है कि आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, तो आपके सामने जो टेक्स्ट, जो कि अभी प्रॉपर्टीज यहाँ आ रही थी अब वहाँ ना आकर के आपके सामने टॉप पे आएंगे और आप यहाँ पर इसकी वैल्यूज को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो भी आप वहाँ पे वैल्यू देना चाहते हैं। आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, क्लिक करिए, आप सारे फ़ॉन्ट्स जो आप चाहते हैं आप यहाँ से फ़ॉन्ट्स भी चूज कर सकते हैं अपनी हेडिंग के हिसाब से, जो आप हेडिंग के लिए फ़ॉन्ट देना चाहते हैं, या आप जो आपकी सब हेडिंग है या आपके जो टेक्स्ट बॉडी टेक्स्ट है, आपको किस हेडिंग के लिए किस साइज का फ़ॉन्ट यूज करना है, आप फिर अब यहाँ से इस सब सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। मैं ऐसे क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी 45 रखा। अब इसके अंदर दोस्तों अब चीज़ जो आती है मेन की, आप टेक्स्ट लेआउट को, जो टेक्स्ट है आपको उसको किस प्रकार से अरेंज करते हैं। सिर्फ फ़ॉन्ट बदल देना और फ़ॉन्ट को साइज चेंज कर देना ही काफ़ी नहीं है। इन डिज़ाइन के अंदर आपके पास कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास फ़ॉन्ट जैसे आप वर्ड में यूज करते हैं, आपके पास अगर आपने एरियल फ़ॉन्ट लिया हुआ है तो आप इसको, सॉरी हाँ एरियल ही था, एरियल फ़ॉन्ट है तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। तो सिर्फ ये इंडियन में इतना ही नहीं है, अब इसमें और ज़्यादा क्या है। तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों आप यहाँ पे हमारी लीडिंग्स होती हैं, इंडेंट्स होते हैं आप, और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे सेटिंग्स हैं जो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आप इसका
किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट फ्रेम के साथ में। तो अभी दोस्तों सिर्फ मैं आपको यहाँ पे कि टाइप टूल के अंदर आपने फ़ॉन्ट किस प्रकार से चेंज किए हैं इतना ही बताया है मैंने। और जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको अब जो ये पैराग्राफ मैंने डाला है इस पैराग्राफ को किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं यह मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट की हो चुकी है। यदि मैंने इसको और एक्सटेंड कर दिया तो ये तकरीबन चली जाएगी आधे घंटे की। तो उतना लंबा वीडियो मैं आपको देना चाहता हूँ, इस तरह कि आप उतना लंबा वीडियो देख के आप बोर भी हो सकते हैं। इसलिए कि छोटी छोटी वीडियो में 15-15 मिनट की वीडियो आप देखिए तो आपको ज़्यादा चीज़ें बेहतर समझ में आती हैं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, आप लोगों उसको वीडियो को नहीं मिस करिए। आप उसको बिल्कुल समझना चाहते हैं तो आप उसको बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा आपको इंडिया जाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।